नमस्कार। डीटी आयुर्वेद जोधपुर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना अंतर्गत जो 4 प्रकार के पौधे प्रत्येक परिवार को दिए जाने हैं, उसमें सर्वप्रथम जो पौधा है वो आपके समक्ष है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया आदि के समय आपने एक औषधि का नाम सुना होगा, गिलोय। जी, यह गिलोय ही है जिसे संस्कृत में गुडुचि और अमृता कहते हैं। अमृता इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह अमृत के समान गुणकारी है, ये कभी मरती नहीं है, अर्थात सूखी डंडी भी आपको जब दिखेगी लेकिन वर्षा की बूंदें लगते ही पुनः पूरी हरी हो जाएगी। इसे बॉटनिकल भाषा के अंदर टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं और यह मेनिस परमेसी कुल की औषधि है। एक पौराणिक आख्यान है, जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राम जी की सेना के संपूर्ण वानरों को मूर्छित कर दिया। तो देवराज इंद्र ने कृपा वृष्टि करते हुए अमृत वर्षा की जो बूंदें वानरों पर पड़ी तो वे पुनः जीवित हो उठे, उनकी मूर्छा दूर हो गई और इसके साथ कुछ बूंदें जो जमीन पर पड़ी वे ही अमृता के रूप में हुई। कहने को यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन लगता है, लेकिन अमृता के विशिष्ट गुणों के कारण ही शायद यह बात कही गई हो। यह बहुवर्षीय लता है जो कि किसी वृक्ष का सहारा लेकर के चढ़ती है और जिस वृक्ष का सहारा लेकर के चढ़ती है ये उसके गुणों को भी अपने में समाहित कर लेती है। विशेष रूप से नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि है और इसकी जो तना है वो विशेष रूप से प्रयोग में आता है। हमारे हाथ की छोटी अंगुली से लेकर के मोटाई से लेकर के और अंगूठे तक की मोटाई तक की यह गिलोय मिलती है। जितनी अधिक मोटी हो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। इसके पत्ते भी काम में आते हैं, लेकिन इसके तने का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका रस जो होता है वो कटु यानी कि चरपरा और तिक्त यानी कड़वा है। यह रसायन गुण वाली है, यानी कि यह जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, जो कि बुढ़ापे को असमय आने से रोके और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करे, उसे कहते हैं रसायन। तो ये रसायन गुण वाली है। ये वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करती है। पांडु यानी एनीमिया, कामला यानी कि जॉइंटिस, वात रक्त यानी कि गाउट और विभिन्न प्रकार के बुखारों और त्वचा के रोगों यानी कि विभिन्न प्रकार के स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छी है। एंटी इन्फ्लामेटरी है यानी कि शोथनाशक है और इसका जो स्वरस है उसका उपयोग 10 से 20 ml की मात्रा में किया जाता है और काढ़े का उपयोग 50 से 100 ml की मात्रा में कर सकते हैं। चूर्ण इसका 2 से 4 ग्राम, लेकिन यह हमेशा ताजा ही ली जानी चाहिए। इसके स्टेम का जो जूस है यानी कि तने का, ये विभिन्न प्रकार के जड़ों में बहुत उपयोगी है। आपका दिन शुभ है, मंगल।